गौ का संरक्षण मनुष्य का परम धर्म है। एक स्त्री ने अपने पति की हत्या कर दी। पूर्व जन्म में वह स्त्री कौन थी और अपने पति की हत्या क्यों की? यह कथा आपको गौ संरक्षण के बारे में विशेष प्रेरित करेगी कि गायों की रक्षा क्यों करनी चाहिए और गाय रक्षा का कितना पुण्य है और गाय हत्या का क्या पाप आपको प्राप्त होगा। काशीपुरी में एक वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण से गाय का अपराध बन गया। एक गाय भागती जा रही थी, पीछे से एक आदमी आया। उसने पूछा, क्यों पंडित जी, गाय किस गली से गई है? पंडित जी ने अपने हाथों से संकेत कर दिया। उस रास्ते से जाकर उसने वह गाय पकड़ ली। वह व्यक्ति कसाई था। इस पाप के कारण पंडित जी को अगले जन्म में कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा। जब कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा, किंतु वह कसाई भी उदार और दयावान था, सदाचारी था। अतः कुलाचार का पालन करते हुए मांस तो बेचता था पर किसी जीव की हिंसा नहीं करता था। उसी घर में जन्म लेकर सदन जी आए जो भगवान के परम भक्त हुए। वे मांस बेचने के कुलाचार का पालन करते थे। उनके पूर्व जन्म के सैव्य ठाकुर श्री शालिग्राम जी उनको प्राप्त हो गए। वे उन्हें गोल चिकना सुंदर पत्थर मानकर बाट के रूप में प्रयोग करते थे। मांस बेचते तो तराजू में रखते और उस शालिग्राम से तोला करते थे। श्री शालिग्राम जी को सदन का प्रेम भरा संकीर्तन सुनने का लोभ रहता था। वो मांस तो बेचते थे किंतु वे कीर्तन करते थे। पूर्व जन्म का संस्कार था, इसलिए शालिग्राम भी उनके झूले में पड़े रहते, तराजू में झूलते रहते और आनंद से रहते। एक दिन एक ब्राह्मण की दृष्टि पड़ गई। उसने देखा ये तो भगवान शालिग्राम हैं, यह कसाई इनसे मांस तोल रहा है। वे सदन के पास गए और कहा, भैया यह क्या कर रहे हो? जिनको तुम बाट बनाकर मांस तोल रहे हो ये साक्षात भगवान शालिग्राम हैं। यह तुमसे अपराध बन रहा है। भक्त सदन ब्राह्मण की बात सुनकर भयभीत हो गया। उन्होंने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि शालिग्राम जी को आप हमें दे दो, मैं इनकी पूजा करूंगा। सदन ने पंडित जी को शालिग्राम जी दे दिए। ब्राह्मण ने घर आकर नित्य नियम करके श्री शालिग्राम जी का पंचामृत स्नान आदि कराकर चंदन तुलसी आदि से उनकी पूजा की, पुरुष सूक्त आदि से अभिषेक किया। ब्राह्मण के हृदय में संतोष और विश्वास रहा कि आज मैंने पतित पावन भगवान का उद्धार कर दिया। ये प्रतिदिन उसकी तराजू में मांस तोला करते थे। रात्रि को उस ब्राह्मण को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, हे ब्राह्मण देव, तुम मुझे मेरे परम प्रेमी भक्त सदन कसाई के पास ही पहुंचा दो। तुम्हारी पूजा तथा भाव से मैं प्रसन्न हूं, किंतु हमें अपने प्यारे भक्त के सन्निकट रहने में ही सुख मिलता है। वह मेरा पिछले जन्म का पुजारी है। उसने जीवन भर मेरा बड़े प्रेम से पूजन अर्चन किया है। वह मेरा भक्त है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उसका संकीर्तन सुनने और उसकी तराजू पर झूलने में मुझे बड़ा सुख प्राप्त होता है। मुझे शीघ्र वहीं पहुंचाओ। बेचारा ब्राह्मण भगवान का आदेश मानकर उन भगवान शालिग्राम जी को सदन कसाई को लौटाकर दे आया। उसने कहा, भैया सदन, ये भक्त वत्सल भगवान तो तुमसे बहुत राजी हैं। मेरी पूजा इन्हें भाई नहीं, पर यह समझ लो यह भगवान का स्वरूप हैं। इन्हें पूजना चाहिए, ना कि बाट बनाना चाहिए। वैसे तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर श्रद्धावान प्रेमी भगत सदन कसाई अपने अनजाने के अपराध को स्मरण कर दुखी हो गया। उन्होंने इस अपराध के प्रायश्चित स्वरूप पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने का विचार किया। वे जगन्नाथपुरी की ओर एक तीर्थ यात्री दल के साथ चले, पर मार्ग में उन्हें आभास हुआ कि मुझे कसाई जानकर ये सब लोग मुझसे अधिक परहेज करते हैं। मेरा इनके साथ जाना इन्हें अनुकूल नहीं लग रहा है। अतः सदन ने उनका साथ छोड़ दिया।
श्री शालिग्राम जी को झोली में विराजमान करके वे संकीर्तन करते हुए मस्ती से जा रहे थे। मार्ग में वे एक गांव के समीप से निकले। उन्हें पानी पीने की इच्छा हुई। वे एक कुएं पर गए। वहां एक स्त्री पानी भर रही थी। सदन ने उससे पानी मांगा। वह स्त्री सदन के रूप लावण्य, गौर वर्ण, सुगठित शरीर, मधुर स्वर, विशाल नेत्र, मधुर मंद मुस्कान आदि को देख करके मोहित हो गई। भक्ति के प्रभाव से सदन जी के मुखमंडल पर एक दिव्य प्रभा तो थी ही। उसने सदन को पानी पिलाया और विशेष प्रेम प्रदर्शन करती हुई बोली, अरे पथिक, सायंकाल होने जा रहा है। अब इस समय आप आगे कहाँ जाओगे? मेरा घर यहाँ पास में ही है। आप रात्रि में विश्राम करें, प्रातःकाल पुनः यात्रा आरंभ कर देना। सदन जी उसके सद्भावपूर्ण प्रेम आग्रह को न टाल सके। उसके घर रात्रि को रुक गए। रात्रि को वह पति के सो जाने पर सदन जी के पास आई और उसने अपना अभिप्राय बताया। उसकी विषय आसक्ति भरी कुत्सित भावना सुनकर सदन चौंक पड़े। उसने फिर कहा, मेरे घर में बहुत धन है। मैं स्वर्ण आभूषण लेकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। सदन ने कहा, आप क्या कह रही हैं? आपके पति तो हैं। उस विषय आसक्त स्त्री ने समझा कि सदन उसके पति को बाधक समझ रहे हैं। वह गई और सोते हुए पति की हत्या करके आ गई। देखो स्त्री कैसी होती है। यह सब देख करके सदन जी हक्के बक्के से रह गए और भयभीत हो गए। विषय वासना ऐसी ही होती है। जब व्यक्ति काम में अंधा हो जाता है तब उसे अपने किसी भी प्रकार के संबंधी से कोई आसक्ति नहीं रहती, वह अंधा हो जाता है। इसलिए कहा गया कि काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है और लोभ में बहरा हो जाता है। कोई उसे परामर्श देता है, समझाता है तो लोभी व्यक्ति सुनता नहीं, बहरा हो जाता है। और कामी व्यक्ति, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह अपने संबंध भूल जाता है कि पति है, पत्नी है, बहन है, माता है, कौन उसका संबंधी है, वह उसके साथ क्या कृत्य कर रहा है। अब वह सदन के भाव को ताड़ गई। जब सदन भयभीत हो गए तो वह ताड़ गई, समझ गई कि यह तो जो है सज्जन पुरुष है। और वह स्त्री चरित्र दिखाते हुए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, हाय मेरे पति को मार दिया। इस यात्री को मैंने घर में ठहराया था, इसने मेरे घर में चोरी करके धन चुराया और मेरे पति को भी मार डाला। ऐसा वह स्त्री कहने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी और पति की हत्या उसने स्वयं की और आरोप पूरा सदन कसाई पर लगा दिया। पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, सदन को पकड़ लिया, न्यायाधीश के समीप ले गए। न्यायालय में न्यायाधीश ने सदन को देखा तो सदन के चेहरे से, मुख आकृति से हत्या के कोई भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। उसने सदन से पूछा, क्या तुमने इसके पति की हत्या की है? सदन जी मौन हो गई। न्यायाधीश चिंता में पड़ गया। इधर अत्यंत सीधे भोले भक्त सदन ने सोचा कि यदि मैं इसके घर नहीं आता तो यह घटना घटित नहीं होती। अपराध के मूल में मैं ही हूं, अतः वे मौन रह गए। अनुभवी न्यायाधीश ने राजा से परामर्श किया कि यह अपराधी नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों मौन रह करके स्वीकृति दे रहा है। मैं हृदय से इसे अपराधी स्वीकार नहीं कर रहा हूं, इसे क्या दंड दिया जाए? राजा ने कहा, यदि वह स्वयं प्रतिवाद नहीं कर रहा है तो दंड देना अनिवार्य है, पर इसे मृत्यु दंड न देकर इसके हाथ काटने का दंड दिया जाए। सदन के हाथ काट दिए गए। सदन ने अपने पूर्वकृत पापों का परिपाक मानकर हाथ कट जाने पर कोई दुख व्यक्त नहीं किया। पुनः यात्रा आरंभ की। जब जगन्नाथपुरी के निकट पहुंचे तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने अपने सेवक राजा को आज्ञा दी कि मेरे परम प्रिय भक्त सदन कसाई को सम्मान पूर्वक अगवानी करके गाजे बाजे के साथ पालकी में बिठाकर मेरे पास लाओ।
श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा मानकर राजा पालकी गाजा बाजा स्वागत सामग्री लेकर पहुंच गया, पर सदन जी इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब स्वयं श्री जगन्नाथ जी आकर दर्शन देकर के कहा, मेरे प्यारे भक्त, तुम पूर्व जन्म में सदाचारी नैष्ठिक ब्राह्मण थे। एक बार एक कसाई द्वारा गाय किस मार्ग से गई है यह पूछने पर तुमने भले ही वाणी से गाय का पता नहीं बताया, पर सत्य संभाषण के पुण्य के लोभ से हाथों से संकेत कर दिया। इससे गाय पकड़ी गई और उसका वध हुआ। गौ संरक्षण परम धर्म है, उसकी तुलना में सत्य भाषण आदि सामान्य धर्म हैं। वही गाय वह स्त्री थी जो पूर्व जन्म में जो गाय थी, जिसको सदन कसाई पहले ब्राह्मण थे और कसाई को इशारे से बताया हाथ के से कि गाय इधर गई है, इशारा कर दिया। वह पूर्व जन्म में गाय जो थी वही स्त्री बनी, और जो उसका पति है वह पूर्व जन्म में कसाई था जिसने उस गाय को मारा, जिसका उसने वध करके अपने पति का वध किया। गाय स्त्री बनी और उस कसाई का वध किया, बदला लिया, तथा तुम्हारे हाथों के संकेत के परिणाम स्वरूप तुम्हारे हाथ काटे गए, क्योंकि तुमने हाथ के इशारे से गाय को बताया था। अब तुम निष्पाप हो गए हो। यदि इस पूर्व पाप का सम्मार्जन फल भोग के रूप में ना होता तो तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होता। इसलिए कर्म दंड का विधान प्रकृति का है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसको उसका दंड अवश्य मिलता है, किंतु यदि वह सदाचरण करता है, गौ सेवा करता है, जीवों की रक्षा करता है, परोपकार करता है, भगवत भक्ति करता है, अपने कर्तव्यों का पालन सही शास्त्र सम्मत ढंग से करता है, तो उसको कर्मदंड मिलने पर भी वह कर्मदंड उसे अधिक सताते नहीं है, सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो सदन कसाई पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और गाय को इशारा करके कसाई को बताने के कारण उनके हाथ कट गए, और वह स्त्री गाय थी इसलिए वह स्त्री बनी और कसाई का उसने रात्रि में वध करके अपना बदला लिया। इसलिए हमारे जीवन में जो भी घटनाक्रम होता है वह सब पूर्व कृत कर्मों का ही परिणाम है। अतः हमें सदैव गायों की रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। गाय में समस्त देवताओं का वास और निवास है। गाय की रक्षा से सेवा से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं, और गौवंश के संवर्धन से रक्षण से भारत का ही नहीं अपितु समस्त विश्व का कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।